मोदी जी ने अपना विश्वास खुद खोया है जनता के ऊपर से। जनता ने तो उन पे बहुत विश्वास किया था। ये सब एक ढकोसलेबाजी है और इनकी ये एक गुंडागर्दी कह सकते हो आप या एक डरावा कह सकते हो। इससे किसान डरने वाला नहीं। हमारे आंदोलन का वो बंदा नहीं है जो भड़काऊ भाषण दे रहा है, आपको कह रहा है फूंक देंगे, डाल देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। हमारा कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई भी ऐसा भाषण कोई भी नहीं देगा। ये भी पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है ना, वो तो कप जीत के प्रधानमंत्री बना है। हमारा वाला जो है वो कप धो के प्रधानमंत्री बना है। अब भी कह रहे हैं कि या तो ये 3 कानून वापस ले लो, नहीं तो ये किसान जाने वाले नहीं है। सबको पता है ना कि पूछता है भारत, तो एक बंदा कह रहा था यार अब थूकता है भारत। किसान का धैर्य ना तो कभी टूटा है और ना ही कभी टूटेगा। हमारे किसान जो नेता हैं, हमारे किसान लीडर हैं, और जो लीड भी इतने प्यार से, इतने सत्कार से, इतने अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ये बताओ किसानों के पास क्या ताकत नहीं है? हर ताकत है। उस हर ताकत के बाद भी 120 बॉडी उठाने के बाद भी, 120 लाश उठाने के बाद भी हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग शांत हैं। लाश उठाते हैं, घर को ले जाते हैं, लाश उठाते हैं, घर को ले जाते हैं, संस्कार कर देते हैं। और उसके बाद भी NIA का मतलब नोटिस आना, तो ये तो आप समझ सकते हो कि भी ये डराने के लिए तो है। और किसान कहाँ से डर जाएगा ये तो बताओ, जब ये 55 दिन से 56 दिन से नहीं डरा। किसी बच्चे से भी हमारे से पूछोगे, हमें खूब याद है रात को लाइट आती है गांव में, रात को लाइट आती है क्योंकि किसान को तो हर जगह दबाया गया ना। तो हमारा 5 साल का बच्चा कुआं चलाने चला जाता है, अंधेरी रात में पानी लगाने चला जाता है, तो ना वो सांप से डरता है, ना वो शेर से डरता है, ना वो बिच्छू से डरता है। इतने पानी में घूमता है, तो इनके इससे ये डर जाएंगे। तो ये तो आपने खुद ही बता दिया कि भी ये डराने के लिए दिया है, वाकई डराने के लिए दिया है। कोर्ट ने कमेटी बनाई, बिना पूछे बना दी, वापस ले लिया। एक बंदे ने अपने आप ही रिजाइन दे दिया। हम तो उसका सत्कार कर रहे हैं कि उसका ज़मीर जागा। यहाँ पे बहुत बंदों ने एक बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ये कहा कि ज़मीन नहीं है जिनके पास, लेकिन ज़मीर है, और जिनके पास ज़मीर है वो यहाँ आए हुए हैं, हर तरह से साथ दे रहे हैं। स्त्रियों को, लेडीज़ को, हमारी माताओं बहनों को बोल दिया कि घर पे चले जाओ, बुजुर्गों को बोल दिया घर पे चले जाओ। आज देख लो, महिला दिवस मना रहे हैं, आपने लाखों की तादाद में महिला देखी हैं, स्टेज का संचालन भी महिला कर रही हैं। तो हमारी महिला कैसे चली जाएंगी जो हमें जन्म दे के अपनी कोख से यहाँ भेज सकती हैं? तो वो डर जाएंगी क्या? माँ डर जाएगी कभी? क्या बहन डर जाएगी जब भाई पे विपदा आएगी? तो ये सब एक ढकोसलेबाजी है और इनकी ये एक गुंडागर्दी कह सकते हो आप या एक डरावा कह सकते हो। इससे किसान डरने वाला नहीं। अच्छा, जिस तरीके से इस आंदोलन को पंजाब का, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा का दिखाने की कोशिश की है सरकार की तरफ से, सरकार कह रही है कि पंजाब और हरियाणा के किसान ही इसमें शामिल हैं, खासकर सिख समुदाय के जो लोग हैं, सरदार हैं, वो शामिल हैं। उन पर क्या कहना चाहिए? देखो, अब तो सबको पता लग गया कि खाली सरदारों का नहीं है, अब तो पता लग गया कि खाली पंजाब का और हरियाणा का नहीं है। आप यहाँ कैमरा घुमाओ, पहली बात तो कई बार कैमरा मैन भी, मैं माफ़ करना, हो सकता है आप जो लोकल मीडिया वाले हो वो हमारी आवाज़ बहुत अच्छी तरह उठा रहे हो, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, परमात्मा आपको चढ़ती कला बख्शे। लेकिन यहाँ आप ट्रालियों के अंदर जाके देखो, यहाँ यूपी से भी आए हैं, यहाँ उत्तराखंड से भी आए हैं, ये मेरठ से भी आए हैं। ये सरकार जो भी कह रही है ना, सरकार जो भी कह रही है वो झूठ होता चला जा रहा है, वो झूठ होता चला जा रहा है। अगर उन्होंने कहा भाई ये पंजाब का था, देखो ये तो पहले सबसे बड़ी बात है, घर में अगर बाप की, घर में अगर बाप की पगड़ी को, इज्जत को, पगड़ी का मतलब होता है इज्जत, इन्होंने बांधी है, मैंने बांधी है, देख रहे हो, और ये पगड़ी को अगर हाथ डालेगा कोई भी तो सबसे पहले बड़ा बेटा खड़ा होता है। बड़ा बेटा कहता है मेरे बाप की पगड़ी को हाथ नहीं डालना। तो ये तो एक हमारे परिवार में एक सभ्यता होती है ना, हर एक परिवार का मुखिया होता है। तो अगर पहले पंजाब चल के आया तो हरियाणा ने कहा ये खड़ा हूँ मैं, आजा, और उसके बाद बताओ कौन सा बंदा नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ किसान का भी नहीं, एक किसान का नहीं भी, ये सारी दुनिया का आंदोलन हो चुका है, सारी दुनिया का। USA में इसकी आवाज़ उठ रही है, कनाडा में इसकी आवाज़ उठ रही है, ऑस्ट्रेलिया में इसकी आवाज़ उठ रही है। ये बताओ कहाँ नहीं उठ रही? लेकिन सर 120 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इतनी ठंड में आप लोग बैठे हुए हैं,
10 दौरे की वार्ता हो चुकी है, विफल हो गई है, फिर तारीख दे दी है, तो कब तक ये मामला सुलझेगा? देखो, इसका तो एक चीज़ बताऊं मैं, किसान का धैर्य ना तो कभी टूटा है और ना ही कभी टूटेगा। हम सम्मान करते हैं और सम्मान हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े जो हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वो पूरा सम्मान कर रहे हैं। कोर्ट 50 बार भी बुलाएगा तो हमें बार बार वो हमारे लीडर यही कह रहे हैं कि 50 बार भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ये तो गलती उनकी है कि भी हमारी बात वो क्यों नहीं मान रहे, ये हमारी गलती नहीं है। आप इसी चीज़ को देखो कि कितना बड़ा धैर्य होगा, कितना बड़ा धैर्य और कितना बड़ा दिल है इन किसानों का कि अगर 10 बार भी बुलाया तो हम 10 बार हाथ जोड़ के गए। अच्छा, फंडिंग के मामले में सरकार आपको घेरने की कोशिश कर रही है कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है, तुम लोग पिज्जा बर्गर खा रहे हो, सरकार के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? देखो, ये चीज़ बताता हूँ आपको। एक बात बताओ, पिज़्ज़ा जो बनाता है कौन बना रहा है? किसान ही बना रहा है। तो किसान ने खा लिया तो कौन सा गुनाह हो गया? तो क्या किसान का बच्चा पिज़्ज़ा नहीं खा सकता? ये तो बड़ी एक दर्द वाली बात है, दुख वाली बात है, ऐसी सोच वाली बात है कि इनके अंदर एक ऐसी घटिया सोच है। जो लोग ये कह रहे हैं वो एक बड़ी घटिया सोच है कि हमारे बच्चे तो विदेश में पढ़ेंगे, आपके बच्चों को पढ़ाई भी नहीं देंगे। क्यों जी? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या पिज़्ज़ा खाना बहुत बड़ा पाप है? किसान पिज़्ज़ा क्यों नहीं खा सकता? जो किसान बॉर्डर पे अपने बच्चे को शहीद होने के लिए भेज रहा है, ये पुलिस में, फौज में, जहां भी हैं, किसानों के बच्चे हैं। तो क्या किसान, एक बार बताओ, किसान ने पिज़्ज़ा खा लिया तो कोई पाप हो गया? और फंडिंग की बात रही, गुरु नानक साहब का लंगर, मंदिरों में भंडारे, ठीक है जी, मस्जिदों में ज़कात, ये सब चीज़ आप जानते हो ना। ये सब चीज़ जो है आज से ही नहीं है, 550 साल क्या हजारों साल से चल रहे हैं। क्या हजारों साल से गुरुद्वारों में अपना क्या नाम, मंदिर में भंडारे नहीं चल रहे? तो तब तो नहीं पूछा इन्होंने फंडिंग कहाँ से आई। अच्छा, अर्नब गोस्वामी की अभी व्हाट्सएप चैट लीक हुई है पुलवामा हमले को लेकर, जिसमें वो पुलवामा हमले पर जश्न मना रहे हैं कि हमारी टीआरपी उससे अच्छी हो गई। जी, तो उस पे क्या? वो कल बहुत बात हुई यहाँ पे, ये बहुत बात हुई। वो तो सबको पता है ना कि पूछता है भारत, तो एक बंदा कह रहा था यार अब थूकता है भारत, तो ये शब्द ही बहुत है उसके लिए। तो वो तो सबको मालूम ही है कि वो मोदी मीडिया, गोदी मीडिया। और देखो, एक चीज़ बताऊं, अगर फर्ज नहीं निभाया आपने, तो आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी दीन से हो, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप बिल्कुल बेकार हो। मीडिया तो एक ऐसी चीज़ है कि मुर्दे के अंदर भी जान डाल सकती है। आपको तो सच दिखाना चाहिए। और अब तो एक बच्चे को पता है, जब चैनल शुरू करते हैं तो बोलते हैं यार इसका चैनल बंद कर, इसका बंद कर। तो ये औकात पब्लिक ने उसको दिखा दी है और बाकी सच तो सामने आ जाएगा। कि एक मैं तुम्हें छोटी सी बात सुना रहा हूँ, किसी शायर ने कहा था कि सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से। जहान का मतलब दुनिया। सच को मिटाने की कोशिश मत करना, सच मिटता नहीं है। हमारे जो शहीद हुए ना, मरना और शहीद होना बड़ा फर्क है। मरना और शहीद होना, शहीद होके अपने भाइयों को, अपनी कौम को, अपने देश को जिंदगी दे के जाते हैं। भगत सिंह शहीद हुआ तो जिंदगी दे के गया, ऊधम सिंह शहीद हुए तो जिंदगी दे के गए। तो ये आप बिल्कुल मत समझना कि सच जो है ना, वो कई बार ऐसा लग रहा है कि भी ये शहीद हो गए। ये शहीद नहीं हुए, ये हमारे अंदर जज्बात पैदा करके गए, ये अमर हो गए। इनको अमर कहोगे तो उसके मुझे बोल याद आते हैं कि सच को मिटाओगे, ये सच को मिटाने की तो कोशिश कर रहे हैं। ये झूठी जो मंडली है, कभी यहाँ औरंगजेब आया सच को मिटाने के लिए, कभी गोरे आए सच को मिटाने के लिए, कभी कोई आया, कभी कोई आया, जुल्म पे जुल्म किए। क्या ये देश मिट गया? सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से। डरता नहीं अकाल किसी शहंशाह की शान से, उपदेश अपना सुन लो जरा दिल के कान से। हम कह रहे हैं तुमको खुदा की जुबान से। हम अब भी कह रहे हैं कि या तो ये 3 कानून वापस ले लो, नहीं तो ये किसान जाने वाले नहीं हैं। इनके अंदर धैर्य भी पूरा है और इनके अंदर ताकत भी पूरी है, इनके अंदर सब कुछ है। पर हम वही करेंगे जो हमारे लीडर कहेंगे, जो हमारे आगू जो है हमें वो कहेंगे, हम वही करेंगे। 26 जनवरी को आप लोगों को क्या लगता है जाना? 26 जनवरी, देखो 26 जनवरी को हमारे किसान नेताओं ने कह दिया कि हम परेड करेंगे, तो बिल्कुल जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? क्या हक नहीं है हमारा? शांति में करेंगे हम। वो तो ये जो भी शब्द कह रहा है, पहली बात तो वो हमारा बंदा नहीं हो सकता। हमारे आंदोलन का वो बंदा नहीं है जो भड़काऊ भाषण दे रहा है।
आपको कह रहा है फूंक देंगे, डाल देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। हमारा कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई भी ऐसा भाषण कोई भी नहीं देगा। हमने शुरू से ही कहा हम शांति में रहेंगे, शांति से ही करेंगे और शांति से ही हमारा आंदोलन होगा। सरकार कह रही कि आप लोग बाधा डालेंगे प्रोग्राम में, इंटरनेशनल उस पे देखते। जब हमने 120 लाशें उठाने के बाद बाधा नहीं डाला तो अब क्यों डालेंगे? हमने अपनों की लाशें अपने कंधे पे उठा के बाधा नहीं डाला, मरने के बाद, शहीद होने के बाद भी बाधा नहीं डाला, तो अब हम बाधा डालेंगे? कैसी बात है? ऐसा हो सकता है? ऐसा क्यों है कि मोदी सरकार पर या प्रधानमंत्री मोदी पर आप लोगों को भरोसा नहीं? 2 बार आप लोगों ने भरोसा ऐसा नहीं, मुझे नहीं भरोसा। अगर सही ईमानदारी से पूछोगे ना तो देश का तकरीबन हर नागरिक ये कहेगा मुझे भी भरोसा नहीं है, मुझे भी भरोसा नहीं है, मुझे भी भरोसा नहीं है। रीजन क्या है? जब आप झूठ ही इतने बोल दोगे तो भरोसा कहाँ से रह जाएगा? भरोसा तो आप अपना खुद उठाते हो। खत्म जो करता है बंदा, मेरा भरोसा मैं खुद खत्म करूंगा, दूसरा नहीं खत्म करेगा। मैं गुरु नानक साहब की वाणी पढ़ता हूं तो मुझे एक पंक्ति जो है याद आती है कि अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास ना होवे। इसका मतलब है, प्रतीत का मतलब होता है विश्वास। मोदी जी ने अपना विश्वास खुद खोया है जनता के ऊपर से। जनता ने तो उन पे बहुत विश्वास किया था, ये तो विश्वास उन्होंने खुद खोया झूठ पे झूठ बोल के। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास क्या फेल हो गया मोदी सरकार? ओ, ये तो जुमले थे, ये तो सारे जो फेल ना होता तो ये रोड पे होते। अरे भाई फेल ना होता तो ये बताओ कि भी हम रोड पे होते? फेल हुआ है तभी तो रोड पे हैं। हमने 1 झूठ देखा, 2 झूठ देखे, 3 झूठ देखे, 4 झूठ देखे, आखिर कितने झूठ हम बर्दाश्त करेंगे? पहले अपनी घरवाली से झूठ बोले। एक बात किसी ने बड़ी अच्छी कही थी कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है ना, वो तो कप जीत के प्रधानमंत्री बना है, हमारा वाला जो है वो कप धो के प्रधानमंत्री बना है। फर्क है ना? तो ये हर बार झूठ बोले, कभी 15 लाख पे झूठ बोले, कभी जीएसटी पे झूठ बोले, कभी नोटबंदी पे झूठ बोले। तो अगर अब जनता विश्वास करेगी तो हम ही पागल हैं जो विश्वास करेंगे इतने झूठ के बाद भी? ये बताओ। तो एक और बार विश्वास करके देख लीजिए, क्या पता आपकी आय दोगुनी हो जाए। प्रधानमंत्री इतनी जोर लगा के कह रहे हैं, नर्मदा जैसी उनकी जो नीयत है वो साफ है। नहीं, उनके अगर कानून अच्छे हैं तो हमारी स्टेजों पे आके बताएं ना, हम जवाब देंगे। आ तो रहे हैं, वो पंचायत कर रहे हैं। अब विश्वास नहीं होगा। नहीं, ये पंचायत नहीं हो रही, वो तो टाइम टालने की बात हो रही है। ये पंचायत नहीं हो रही है। ये तो हमारा धैर्य देखा जा रहा है। किसान लगातार जा रहे हैं, धैर्य रखते रहेंगे। और ये आप ये मत समझो कि ये कोई फैसले वाली घड़ी, फैसला होना हो तो पहली मीटिंग में ही हो जाता। अच्छा, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि मेरी बात पर भरोसा कर लो, मैंने लेटर पढ़ा है, पूरा कानून पढ़ा है। तो अरे हमने तो उन पे विश्वास किया, उन्हें नेता बनाया, वो गद्दी पे बैठे हैं, तो अब किसानों की भी तो सुन लो, एक विश्वास किसानों का भी रख लो, ये तीनों कानून वापस कर लो और एमएसपी लागू कर दो, हम चले जाएंगे घर पे। उसमें क्या, हमारे पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे? वो हम ही हर बार विश्वास कर रहे हैं ना उन पे। हम कितनी बार विश्वास कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हम पे क्यों नहीं विश्वास हो रहा उनका, ये बताइए। फसल तो देख क्यों जी? ऐसा है, तुमने ये कही जो का विश्वास कर ले के देख ले। जब हमने एक फसल देख ली और एक बार आजमा लिया, ऐसे बेईमान आदमी को क्या आजमावे? धान भी क्या, धान वह पूरी फसल देख ली, 1000 रुपये कुंटल गई है। अब सो 4 साल पहले या 10 साल पहले जाए करी 4000 या 5000। तो हमने तो ऐसा बेईमान देख लिया, अभी तक क्या देखे? जब राजनाथ ये गलत क्यों के बयान दे रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रही। जब एक चीज मार्केट में बिक ली, अब हम उसे बार बार क्या देखें? बताओ, बार बार यह चीज देखेंगे? पत्रकार बंधु जी, हमारे यहाँ एक कहावत है, अजमाए हुए को अजमाना, मूर्ख को आना। जब हम ही न अजमान लग रहे हर बात पे, बेरोजगारी पे हम ही न अजमा रहे, उसका कोई इनके पास जवाब नहीं है। नोटबंदी का कोई फ़ायदा नहीं है, काले धन की बात है उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोई भी बात आज तक ऐसी नहीं है जो ज़मीनी हकीकत पे थोड़ी मोटी चली हो। कोई इनकी बात सरकार की आज गले से नीचे नहीं उतर रही। अब ऊपर से 3 कानून आ गए, सब स्तर बिगड़ चुका है। बेरोजगारी चरम सीमा पे, शिक्षा का स्तर बिल्कुल जीरो लेवल हो गया आज बच्चों का। इसमें कोई दो राह की बात नहीं, सबके बच्चे हैं। स्तर बढ़ा किसका? मोबाइल कंपनियों का। मोबाइल बिक रहे हैं धड़ाधड़। छोटे छोटे बच्चों को जो होमवर्क है वो मोबाइल से है। किसान के पास पैसा नहीं है, आम आदमी के पास पैसा नहीं, लेकिन मोबाइल खरीद के देना उनकी मजबूरी है। वे मजदूरी करे कि मजबूरी करे, समझना इस बात को है। जो बच्चा मोबाइल से लिखाई सीखेगा
हम तख्ती से अपना लेख नहीं सुधार पाए, मोबाइल से बच्चा कैसे अपना लेख ठीक कर लेगा? उसकी तो राइटिंग ही बिगड़ जाएगी। राइटिंग, फाइटिंग, टाइटिंग कई चीज़ ऐसी है, ये सेटिंग नहीं बैठ पाएगी। अब ये जो कानून है, इतना टाइम हो गया है, क्या हल निकले? देखो टाइम क्या 6 महीने हो जा लाली, ये बतला कहवा तुझको का टाइम हो गया, इतना कानून वापिस नहीं होगा और इतना मोदी वापिस ला ले, इतना हम जाने वाले ये हर बेर कह दे बात, क्या हम ना मानना बेटी इस बात ने ना मानना है। हमारा तो ये शब्द है ना भाई, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और जिनको बुजुर्गों को कह रहे थे, लेडीज़ को, माताओं बहनों को कह रहे थे, वो आज आप दिखा दो अपने मीडिया के राही कि हजारों नहीं लाखों हमारी बहनें माताएं आई हुई हैं, स्टेज का संचालन भी कर रही हैं, कबड्डी तक खेल रही हैं हमारी बच्ची। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।